को अनुभव करने वाला हिंदू रहे, मुसलमान रहे या शरणासिक ईसाई रहे, जिसने उस दर्द को अनुभव किया है, 2000 किलोमीटर अपनी पत्नी का त्याग करके, अपने नन्हे दूध मुहे बच्चे का त्याग करके, अपनी माता बूढ़े पिता का त्याग करके जो 2000, 2500, 5000 किलोमीटर दूर रहता है और लगातार उनकी आवाज़ जरा महत्व अगर बना है तो वो किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब का है, वो मुझे मानता है, वो मुझसे प्रेम करता है क्योंकि मैं उनकी आवाज़ बना हूँ। आज लोग उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, आज उनके सामने घुटने टेकते हैं, लेकिन उस दौर में मैं उनसे टकराने का काम किया हूँ झारखंड की परिपाटी में, झारखंड के इस वर्तमान परिवेश में। तो कहीं ना कहीं उनका प्यार आशीर्वाद हमको मिला है और आज बिल्कुल ये खरबोका मूल रूप से अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र है। यहाँ 99% मेरा, जहाँ तक इस गांव में मैं आया हूँ 10 साल से आना जाना मेरा है, बिल्कुल अल्पसंख्यक समाज के लोग भारी संख्या में यहाँ रहते हैं और वहाँ मुझे मंच मिलना, वहाँ जगह मिलना, ये बदलाव का संकेत है। यहाँ के लोकल विधायक को आपको सुनने में आया कि प्रोग्राम रद्द करवाने के, हाँ, खुद व्यापारी बना है। वो क्या कहेंगे ना कि जो माननीय सुदीप कुमार सोनू जी, उनको लोगों ने विधायक सुना था, लेकिन वो बन गए हैं व्यापारी। गिरिडीह के हर फैक्ट्री में उनकी आधी है हिस्सेदारी, और आज लोग उनका समर्थन करेंगे तो दुर्भाग्य होगा। अभी कौन लोग अल्पसंख्यक जो जकात को मानते हैं, जकात का मतलब अपनी कमाई का कुछ प्रतिशत हिस्सा गरीबों को दे देना, जरूरतमंद लोगों को दे देना, और सुधीर सोनू से व्यापारी का वकालत कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य का विषय है। तो खैर, मैं उनको भी यही संदेश दूंगा कि सुदीप सोनू की संपत्ति का आकलन कीजिए, विधायक बनने से पूर्व और विधायक बनने के बाद अब तक क्या परिस्थिति है। ऐसे लोगों को आज सत्ता देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों को नेता बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो सामाजिक न्याय को सोचे, जो सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करे, जो सभी को रखे, ऐसे लोगों को नेतृत्व देने का काम करना है, तभी जाके इस राज्य में और देश में बदलाव होगा। अभी आज के आपके जनसभा में स्वागत संथाली समाज की महिलाएं संथाली पारंपरिक नाच गान के साथ स्वागत किया, तो संथाली समाज की वोट किस तरह से तब्दील हो? देखिए, मैंने स्पष्ट कहा कि नेतृत्व ऐसा हो जो किसी भी समाज का, लेकिन सब समाज का विकास की बात करे। पेटर संथाल बहुल क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है उनकी संख्या दिखेगी, या अल्पसंख्यक लोग भी अच्छी खासी आबादी में उनकी संख्या दिखेगी। मैंने अक्सर कहा कि जिस क्षेत्र में जिनकी संख्या है वे लोग भारी संख्या में दिखेंगे ही। तो धीरे धीरे इस आंदोलन से प्रभावित होकर सभी कौम, सभी समुदाय के लोग जुड़ रहे हैं। चूँकि एक है अभी फिलहाल जेबी केससी और टाइगर जयराम महतो ही वो शख्स है जो लगातार उन मुद्दों को उठाता है, उन मुद्दों पर बात करता है जिन मुद्दों पर नेताओं को बोलने की साहस नहीं है। जयराम जी, एक तरफ हसदेव जंगल बचाने के लिए हजारों आदिवासी रोड पर उतरे हैं और दूसरी तरफ रामलल्ला का जो आ रहे हैं 22 तारीख को, उनका स्वागत के लिए हजारों लोग रोड पर उतरे, तो दोनों को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, एक आस्था का विषय है और एक अस्तित्व का विषय है। आस्था का भी सम्मान है, लेकिन अस्तित्व का अपमान नहीं सह सकते। हसदेव जंगल अस्तित्व का विषय है और आस्था अलग विषय है। आस्था का सम्मान है और अस्तित्व की भी रक्षा होनी चाहिए। अतः केवल एक व्यक्ति के लिए, जिसे हम माननीय श्री 108 श्री अडानी कहेंगे, एक व्यक्ति के लिए आप पूरे हसदेव जंगल, जिसमें लाखों प्रकार के पेड़ पौधे, हजारों प्रकार के जीव जंतु और 10,000 से अधिक जो मूलवासी आदिवासी उस क्षेत्र में रहते हैं, उनको उजाड़ने का या साफ भाषा में कहा जाए उनका कत्लेआम करने का कार्य नहीं किया जाए। अच्छा, पता चल रहा है कि गिरिडीह से अभी सांसद की कोई पार्टी का उम्मीदवार नहीं, आखिर कोई घोषणा नहीं हो रही है, मार्केट में किसी का चर्चा नहीं हो रही है, आखिर क्यों? देखिए, जहाँ टाइगर की दहाड़ गूंजती है, देव बाबू आप भी जानते हैं कि थोड़ा सा सकपकी सबको लगता है। हम तो बोलेंगे अच्छे कैंडिडेट गिरिडीह में आए, यहाँ के कैंडिडेट दूसरे जगह देख रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो ये हमारी कहीं ना कहीं हमारे लिए गौरव और गर्व का विषय है। जयराम जी, रिजवान क्रांतिकारी बहुत दिनों के बाद आपके साथ जुड़े हैं, बीच में गायब हो जाते हैं। अरे गायब नहीं होते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, बड़े भाई हैं, ठंडा लग जाता है। हाल ही फिलहाल कहाँ गए थे, बाहर गए थे, ठंडा लग गया था, तो ऊपर अविवाहित थे, सेवा सत्कार हो नहीं पाता है, तो इसलिए बीमार हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। राज्य पर किन मुद्दों पर बातचीत हुई, फिर एक साथ मिलकर इस मैदान में उतरे एक साथ? देव जी, आप भी गजब करते हैं। वो आप वहाँ थे, सारा चीज लाइव चल रहा था, तो फिर मुद्दा और क्या है? आप सुने हैं, फिर काहे ऐसा कर रहे हैं? उसी सवाल को रिपीट कर रहे हैं। गिरिडीह में खड़े हैं, पीरटान में खड़े हैं, यहाँ के मुद्दों से पूछिए ना। पीरटान की सबसे जनताओं को जैसे क्या आप दीजिएगा? अगर देखिए, गिरिडीह में लगभग 5000 के आसपास कंपनियां हैं, चाहे माइंस की बात करें या फिर अन्य फैक्ट्री, छोटी मोटी उद्योगों की बात करें, तो वहाँ अगर
आज के डेट में विधायक सांसद अपना चंदा लेना छोड़ दे तो 100 रोजगार सृजन होंगे, यानी लाखों केवल ग्रिड की कंपनियों में और फैक्ट्रियों में रोजगार का सृजन होगा। लेकिन बशर्ते इनको चंदा का धंधा छोड़ना होगा, और ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए 2024 में जनता इन्हें पहले विधायकी और सांसद ही छुड़ाएगी, और जो नए सांसद विधायक आएंगे वो चंदा का धंधा छोड़ देंगे। पहले से फरजान खान आपके पास थे, आज रिजवान क्रांतिकारी भी आपके पास है, कैसा फील कर? अरे कल शाहनवाज अख्तर भी हमारे पास होंगे, अभी है और गदर से ले ताकत महसूस कर रहे हैं। गदर झारखंड में 2024 में कैसा फील कर रहे हैं? ताकत इतना महसूस कर रहे हैं कि आप कहिए मत। अच्छा, आपने संगठन का विस्तार किया है, पद का बांटना भी शुरू किया है, आपने कैंडिडेट का घोषणा कब कीजिएगा? बाकी लोकसभा कैंडिडेट का घोषणा और 4-5 दिन में हो जाएगा, और आप लोग को बुला के करेंगे, सबके सामने करेंगे। अच्छा जयराम जी, एक बड़ी सवाल है कि आपके साथ हजारों लाखों लोग कहीं पे आंदोलन में उतर जाते थे, लेकिन आपने केंद्रीय कमेटी में जो व्यक्तियों का नाम लिखा है, बहुत सारे लोगों का कहीं ना कहीं दिल टूटा है, उनको क्या? नहीं जी, दिल को हम लोग उसमें पहले कोलगेट देंगे, फिर कुछ मसाती देंगे, ऐसा जोड़ेंगे कि जीवन में नहीं टूटेगा, भ्रमित ना हो। जयराम महतो एक ऐसा शख्स है जो किसी को नाराज होते हुए नहीं देख सकता है। अरे मेरा बस चले तो हम सेंट्रल अध्यक्ष 12 को बना दे, लेकिन सेंट्रल अध्यक्ष 12 को बन नहीं सकता है। बात समझिए, हम बहुत भावुक इंसान है, बहुत कोमल इंसान है, हम सबका ख्याल रखते हैं। उनको बोलिए, उनके धीरज की परीक्षा है, जैसे जैसे समय बीतेगा उनका धीरज की परीक्षा ली जा रही है। लिस्ट बन के तैयार है, प्रत्येक दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं सब सूची जारी होगी, और हर एक शख्स जिसको आप देखना चाहते हैं वो हमारी केंद्रीय कमेटी, हमारी प्रमंडलीय कमेटी, हमारी प्रदेश कमेटी का हिस्सा होंगे, हमारी जिला कमेटी का हिस्सा होंगे, हमारी प्रखंड कमेटी का हिस्सा होंगे। हर एक शख्स वहाँ आपको दिखेगा। और कितने लोगं को जो आंदोलन से भी दूर अरे देव जी, आप सीधा बताइए, और कितने लोग दिखने चाहिए? हाँ बताइए, आप बताइए कितने लोग और दिखने चाहिए? जितने लोग शुरू से अभी तक थे, सारे लोग दिखेंगे। आप किन्हीं का नाम बताइए। जैसे सूर्य सिंह बेसरा, गीता सिंह, देखिए सूर्य सिंह बेसरा वो अभिभावक है, वो कोच है, समझिए चीजों को। यानी कि अंदर से आप लोग को सब सूची तैयार करके दे रहे हैं कि बाबू लोग तुम लोग नेक्स्ट बनो। आप समझिए, जैसे मान के चलिए आप बात करते हैं, सुनील गावस्कर अभी भी जिंदा है ना? अभी गिल साहब भी खेल रहे हैं, तो गिल और गावस्कर को एक ही पिच में हम बैटिंग करने उतार दें, रन आउट हो की खतरा होगा कि नहीं? तो सर समझिए, पॉलिटिक्स में वही होता है। उनकी उम्र का, आयु का सम्मान है, वो हमारे गुरु हैं, हमारे आदर्श हैं। लेकिन जो क्रेज मार होता है, क्या होता है? टैग लग रहा था आदिवासी, टैग अब फुलफिल हो चुका है। देखिए, टैग शुरू से ही फुलफिल था। मीडिया वाले हमको लगता है रिजवान दा 1001 बार ये सवाल कर चुके हैं, और हम उतने बार जवाब दे चुके हैं कि मैथन में जिस परिवार को इंसाफ मिला वो आदिवासी परिवार था, रामगढ़ में जिस परिवार को इंसाफ मिला वो आदिवासी परिवार था, मांडू में जिस परिवार को इंसाफ मिला वो आदिवासी परिवार था, कोल्हान में जिस परिवार को इंसाफ मिला वो आदिवासी परिवार था। तो ऐसे अनगिनत किस्से हैं जेबी केसेस और जयराम महतो के नेतृत्व में जो आदिवासी परिवार को लाभ मिला है, हक अधिकार मिला है। गोविंदपुर में जो इंसाफ मिला वो अल्पसंख्यक परिवार का था, चंदन क्यारी में जिसको इंसाफ मिला वो अल्पसंख्यक परिवार था, गोमिया में जो परिवार को इंसाफ मिला वो यदुवंशी समाज का था, जो चंदन क्यारी में इंसाफ मिला वो स्वर्ण समाज के लोग थे जनाब, जो भोली में इंसाफ मिला वो अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले लोग थे, जो गोविंदपुर में इंसाफ मिला वो मंडल समाज के व्यक्ति थे। जयराम जी लगभग कितने करोड़ मुआवजा दिए होंगे अभी तक? आप लोग तो आकलन होगा, आपके पास मीडिया वाले हैं। नहीं करने से भी अगर लगभग देहांत के उपरांत अगर मजदूरों की बात कही जाए तो मुझे लगता है अनुमानित 10 करोड़ कुल मिलाकर। और नियोजन की अगर बात कही जाए तो नियोजन अलग विषय है। अगर मुआवजा की बात की जाए तो केवल देहांत के उपरांत 10 करोड़, और बाकी जिनका किसी का 1500 मैंने 2018 का मैटर था, 19 का मैटर था, ऐसे भी मैटर हम लोग लगभग 2 दर्जन सॉर्ट आउट किए। जाता है तो क्या कीजिएगा? वो आप बताइएगा, जनता को आप बताइए, ये तो मीडिया का काम है ना। आज देखिए मोदी का कैसा मीडिया लोग महिमा मंडन करता है, बेरोजगारी है फिर भी महिमा मंडन करता है, जो गरीब हो रहे हैं, जंगल उजड़ रहा है, अडानी के नाम पे जमीनों को कैप्चर कर रहे हैं, फिर भी महिमा मंडन हो रहा है। तो आप इस चीज़ को झारखंड में दिखाइए कि एक साधारण सा लड़का जो कहीं कुछ का नहीं है, वो मुखिया नहीं है, वो आज 10 करोड़ का मुआवजा मामूली राशि नहीं होता है, वहाँ तक अगर पहुँचाया है। तो अगर उस टीम को, उस संगठन को 1-2 पद मिल जाए, अगर राज्य की सत्ता में एक स्थान मिल जाए तो क्या बदलाव हो सकता है, ये आप लोग भी कभी चर्चा कीजिए। अच्छा, राम मंदिर का इम्पैक्ट झारखंड में दिखेगा क्या लोकसभा चुनाव में? देखिए, धर्म अलग विषय है, राजनीति अलग विषय है। धर्म और राजनीति को हम एक नहीं करना चाहेंगे। धर्म
भारत देश में मान्यता अगर प्राप्त कही तो 10 धर्मों को मान्यता प्राप्त है। हमारे संविधान के जो धर्म कोड होता है, 11वां शरणागति के लिए लड़ाई चल रही है। तो सबकी अपनी अपनी आस्था है, सब अपनी अपनी आस्था के अनुसार दुनिया को देखते हैं, दुनिया को समझते हैं। हम सबकी आस्था का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन जहाँ तक राजनीति का विषय, अभी उदाहरण के लिए जो लोग मजदूर फंसे हैं, उनके लिए आस्था बड़ी होगी या वतन वापसी बड़ी होगी? आज जो लोग पलायन की मार झेल रहे हैं, जिनकी माँ बीमार है, जिनके बच्चे आज शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, उनके लिए आस्था से कहीं बड़ा हक अधिकार होगा। तो इसलिए धर्म आदर है, धर्म का सम्मान है, लेकिन हमारी लड़ाई अधिकार की है, हमारी लड़ाई रोजी रोजगार की है और हम लोग अपने स्टैंड पर कायम हैं। रिजवान क्रांतिकारी समेत तमाम आंदोलनकारी एक हो रहे हैं और अल्पसंख्यक की बहुलता क्षेत्र में अब अल्पसंख्यक वो भी प्रवासी मजदूर आपकी जनसभाएं कर रही है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दर्द की कोई जात नहीं होती, दर्द के कोई धर्म नहीं होता है। और ये जो लोग गिरिडीह का जो क्षेत्र पड़ता है, ये पीरटाड़ का हिस्सा पड़ता है, यहाँ एक दर्द है जिसको हम लोग पलायन का दर्द कहेंगे। और जयराम महतो उन्हीं दर्दों के साथ आज 2 साल से खड़ा है। जितना उसकी हैसियत है, जितनी उसकी औकात है, उस औकात के साथ, उस दर्द के साथ वो खड़ा है और उस दर्द के लिए लड़ा भी है। तो वो